उत्साही बच्चों, परमात्मा की पुण्यात्माओं, परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन सफल करो। इसमें सबसे पहला काम है कि पतिव्रता पद पर आना होगा, यानी अन्य किसी देवता के ऊपर शौपन में भी ध्यान नहीं जावे कि ये सुख उससे प्राप्त हो सकता है। दास देखता है, सार नाम ले लिया, एक परंपरा बना ली, सार नाम लेना है, झूठ साच बोल गए, सार नाम ले लिया और फिर इनों के फायदा नहीं हुआ, झाड़े लुहान चले गए, झाड़ा लगवाया, ज्योतिष दिखाया, हाथ दिखाया। आज तो उस दिन देख लिया जिस दिन तुम नाम तोड़ दिया, झूठ बोल कर सार नाम ले लिया, उसी दिन नाम खत्म है जिस दिन यू लिया, सारे नाम खत्म हो गए आपके। तो परमात्मा पाने के लिए सच्चे सुच्चे हो, क्योंकि आपने सच्चे सुच्चे घर जाना है। अपनी आत्मा को इतना निर्मल करो ताकि वो हमें स्वीकार कर ले। बच्चों, परमात्मा कबीर जी बार बार बताते हैं कि ये संसार अच्छा नहीं है, ये काल का लोक है, इसके अंदर कोई भी सुखी जीव नहीं है 21 ब्रह्मांड में। इसलिए अपने को यहाँ के इस दुख को याद रखना होगा। और ये सच्चाई के साथ है, आपको अभी जैसे जिसको सुख हो जाता है वो सुख में फूल जाता है, जिसने दुख हो जाता है वो उसमें रोआ पिटन में उसका जीवन जाता है। तो बताओ कैसे बात बढ़ेगी? ये ज्ञान आधार बनेगा आपके जीने का और आपके जीवन सफर में आगे बढ़ने का। इसलिए आपको ये ज्ञान बार बार सुनना पड़ेगा। आप ना तो सत्संग सुनते, पता लगा मैंने, क्योंकि जो पुराने हैं वो तो ये सोच चुके हैं हमने सारा ज्ञान हो गया और औरों को समझाने में लग जाते हैं। अच्छी बात है, औरों को भी समझाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझाने का अर्थ है उसमें अपने ऊपर भी लागू रखे उस काम को, उन बातों को स्वयं भी फॉलो करे। तो मुद्दास देख रहा अगर ये फॉलो करते तो सार नाम लेकर नाम खंड नहीं करते। तो इसलिए फॉलो करो ये ज्ञान जो आज आपके ऊपर परमात्मा या डायरी कृपा की। आप ज्ञान वही है जो पहले आपको हजारों सत्संग करके सुना रखा और वो रिकॉर्ड हो चुका है, उसके वीडियो ऑडियो बन चुके हैं, उनमें आप सुन सकते हो। तो अब फिर नए सिरे से क्यों सुनवाना पड़े आपको? आप ढीले पड़ गए थे, आप हल्के में ले चुके थे, सेवा जरूर करते थे लेकिन वह लगन कम हो गई थी। आप तो देखो आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतार अलग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे सारे मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया, वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक पार दिन तीर मार दिया, उस विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? दो राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे। सभी धर्मों के लोग देखने गए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहां जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल एक एक इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर ओढ़ ली, ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर जितने फूलों का ढेर था
और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं ये सारा नकली सांग है। माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, वहां रहने वाले भी सारे अमर हैं। ना वहां वर्ग अवस्था है, और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक है। तो बच्चों, यहां कैसा हाल कर रखा हमारा, हमें ज्ञान नहीं पूरा, तो उसके लिए हमने कुछ मर्यादा बनाई है परमात्मा के ज्ञानाधार पे, उनका पालन करो। संत गरीबदास जी से प्रश्न किया करते थे लोग, उनका उत्तर दिया करते थे संत गरीबदास जी। अब दो हम तो पर पटन के वासी, तीर्थ जान देवल पूजे, न जावे वृंदावन काशी। ऐसा दर्पण मंज हमारे, हम दर्पण के माही, ऐनक दरिया चश्मे जोए, नूर निरंतर जाए। रहनी रहे सो रोगी हो, करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। इंद्री कसता सोए कसाई, जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा, जीत तो जम किं कर जोरा। ठाकुर तो हम ठोक जलाई, हरि की हाट उठाई, राम रहीम मजूरी कर हैं, उस दरगाह में भाई। शेष महेश गणेश्वर पूजे, पत्थर पानी ड्यावे, रामचंद्र दशरथ के पूता, से करता ठहराव। एक न करता, दो न करता, नौ ठहराए भाई, 10वां भी दोंदर में मेदसी, सत्य कबीर दुआई। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे, तब रामचंद्र का होते, सुर असुरन की राड मंडी है, त्रिगुण दीने गोते। जब जन्मनी रामचंद्र राजा, तब क्या रटती बाजी, वेद पुराण नहीं जब होते, तो क्या पढ़ते पंडित काजी। शेष महेश गणेश न सर्जे, गौरा नहीं गवारा, ब्रह्मा सावत्री नहीं होते, तब कहां थे पुराण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान, नानो अवतार नवेला, नाद बंद में खेलन आए, आखिर फोकट मेला। तो बच्चों, आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आपने सुना कि ये सारे मर मर गए, ये नासवान है। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने हमें बिल्कुल अलग अलग निर्णय दिया है कि जो भी तुम देख रहे हो, ये शरीर आपका नासवान है। 21 ब्रह्मांड में जब आग लगेगी, पहले एक ब्रह्मांड जलेगा, फिर ये सब दूसरे ब्रह्मांड में शिफ्ट हो जाएंगे जीव। और जब लोग यहां से मुक्त नहीं होंगे, ये दुर्गति आपकी बनी रहेगी। देखो बच्चों, हम प्रतिदिन खाना वही खाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, और चाय दूध भी पीते रहते हैं। समय पर जब तक हमें सब चीज अच्छी लगती है, खाना ठीक लगता है, वही रोटी होती है सुबह दोपहर शाम। जब भी हम खाते हैं तो बहुत रुचि होती है, तो भूख लगी है, भूख लगी है तो हम स्वस्थ हैं। इसी प्रकार ये ज्ञान जो मालिक की अमृतवाणी, अमृत आपको पिलाया जाता है, जितनी बार सुनते हो आपकी आत्मा कसक बराबर रहती है। तो आपकी आत्मा निर्दोष है, कोई पाप आप पर प्रभावी नहीं है। और जब भोजन अच्छा नहीं लगता तो समझो वो बीमार हो लिए, बीमार हो गए तो उसका कोई
इलाज है, कड़वी कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए खानी पड़ती है। इसी प्रकार इस सत्संग को न चाहते हुए सुनो, और इसके सुनते सुनते एकदम सब ठीक हो जाएगा। तो इसको जितनी बार सुनो उतना ही आपकी आत्मा मनन करे कि सचमुच ये तो हर रोज सुनना पड़ेगा। रोज ही जैसे कपड़े धोते हैं, रोज पहनते हैं, डेली उनको धोना भी पड़ता है, जब बस साफ रहेंगे भाई। बेशक आपको साफ दिखाई देते हैं पर मैल कहीं ना कहीं लग चुका होता है प्रतिदिन पहनने से। इसलिए सुमन, सेवा, दान और सुबह दोपहर शाम की आरती और नाम जाप जरूर करते रहना, साथ में ज्ञान सुनना। एक रूटीन बनाओ बच्चों। तो गरीबदास जी बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर नहीं रसी लोकारे, थिर नहीं रसी लोकारे। ये जो आपको दिखाई देता है ये शरीर धोखा, मृत्यु के तुरंत बाद इसको 2 दिन नहीं रख सकते घर पे, इसमें कीड़े पड़ जाए, ऐसी बदबू उठे, इसको फूके पीछा छूटे, और फूकने के बाद 2 मुट्ठी राख हो जाती है। आज हम इसी को देखकर माचे मैचे करते हैं, इसी पर पता नहीं के लगावा, लिपस्टिक पेस्टिक और बड़े सुंदर कपड़े पहन कर चटक मटक दिखा। अरे मिट्टी को इससे जो काम लेना वो लो। जब कैसा यूं मन करवा सारी बकवास, और फिर करवा के इसका जीवन नष्ट साइड पकड़ जाता है, फिर आत्मा कुत्ते गधे बनकर धक्के खाती है। परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान से आत्मा में दृढ़ता आती है, हौसला आता है, ये दृढ़ हो जाती है सचमुच ये गलत कर रहे थे, फिर ये मन का सहयोग छोड़ देती है। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रज गुण ब्रह्मा सब गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावरी। बच्चों, मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि यही तीनों गुण हैं और यही तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको गुण कहो, रजगुण कहो, ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो या विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, ये इन्हीं के बारे में संबोधन है, इन्हीं की जानकारी है। तो कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में, और 3 गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में भरम रहो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। बच्चों, संत गरीबदास जी ने इन नकली गुरुओं की गलत साधनाओं को कैसे व्याख्यान किया है इनका, कि सब गलत कर रहे हैं। कौन कौन? अथ सट दर्शन घमोड़ बैदा, सट दर्शन सट बेस कहावे, बहु विधि धोंधो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा यानी बैदा मीन व्यर्थ, बेकार साधना। ये 60 दर्शन कौन कौन होते हैं? गिरी, पुरी, नाथ, कनपड़े, ये सन्यासी, वैष्णव, ये सारे 60 दर्शन कहलाते। 6 भेख हैं ये 6। 60 दर्शन 60 भेष कहावे, भाव विद दोनों धार बचावे। एक ही साधना देखे तो आदमी कुर्बान हो जा। कोई खड़ा होगा तप है, कोई ऊपर न पैर कर रहा है, कोई केवल जल पीता है कुछ दिन, कोई झरने में बैठा है, कोई किसी तरह गलत साधना में जुटे हुए हैं। और तीर्थ व्रत करें तरबीता, जो गीता में मना व्रत कर रहा, तीर्थ नहीं जाना चाहिए,
और वेद पुराण पढ़ लेते हैं, गीता गीता भी पढ़े, वेद भी पढ़े और पुराण भी पढ़ते हैं, हर सारा काम उनके विपरीत करते हैं। 4 संप्रदाय 52 बवारे, जिन्होंने ही निज नाम विचारे। इन्होंने परमात्मा के सच्चे ज्ञान नाम को कभी सोचा नहीं, उस पर विचार नहीं किया, और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर दी, 36 प्रकार के बाह्य ढोंग बना लिए। यो 60 दल हुआ बाई भक्ता, ये 60 दर्शनी 60 दल, ये 6 ग्रुप, ये सारे उवा बाई भक्ते, इनको कख भी बताएंगे दातुम का। बच्चों, अगर दास ने आपको इतना कुछ पहले ज्ञान ना सुनाया होता और आज ये बात बोलता, अब सारे उठ के चले जाते, ताकि ये कैसे क्या कह रहा है। राज आपको घीसा गल है इन बातों का, सचमुच होता है। कति भगवान से कोसों दूर थे, कैसा जुल्म था हमारे साथ। 4 संप्रदाय 52 बवारे, जिन्होंने निज नाम विचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, 60 दल हुआ बाई भक्ता। जो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, जो भी बैदा बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बिटंबर बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए, बैरागी बैराग न जाने, बैराग घर छोड़ के नहीं होता, घर में रहते लगन परमात्मा के वहां लगी रहे। जैसे कबीर साहब डिफाइन करते हैं बैराग कैसे होना चाहिए। जैसे पतिव्रता बसे पीहर में और सुरत प्रीतमा ही, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है और फिर वो कुछ दिन अपने घर भी आती है, तो अपने पति के अंदर उसकी हरदम अंदर से कसक बनी रहती है, और उसको पता है कि अब मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूं और मेरा घर वो हो चुका है। तो अपने को जब ज्ञान हो जाएगा, हमारी सगाई होगी, सब आत्माओं का रिश्ता हो गया ऊपर, अब सगाई हो चुकी है। विवाह होने से पहले लड़की को ये इमेजन कल्पनाएं बन जाती हैं, घर के वाले बताते हैं ऐसा लड़का है, ऐसा उनका घर है, ऐसा कारोबार है, तो वो कल्पना पहले से पुरानी हो जाती है। तो आज हमारी उस परमात्मा के घर जाने के लिए जिनको सच्चे गुरु से नाम मिल गया, उनकी वो सगाई होगी, हम सबकी सगाई होगी है। हमने कल्पना हो जानी चाहिए, जो आंखों देखे संतों ने वहां का व्यवस्था बता रखी, और अब हम वहां जाएंगे वो जो रिश्ता कायम रहेगा। कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कछ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये 10 नामी सन्यासी 10 नामी होते हैं। इनकी साधना पूछी मैंने एक दिन, पहले मैं इनमें जाता रहता था कि शायद ये भी भक्त हैं, कुछ ना कुछ होगा इनके पास। तो एक 10 नामी से पूछा, आप साधना क्या करते हो? उन्होंने बताया हमारे 10 नियम हैं, ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, सुबह नहाओ धो, ऐसा करो। ये 10 नाम बस ये है न जाप करा करा। ये नियमों की गिनती करते हो डेली, भक्ति कहाँ हुई? तो बच्चों, आपके ऊपर जो कृपा दाता ने की है ये सामान्य नहीं है। कति पूरे विश्व में किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है, विश्व में किसी के पास, ये छोटी बात नहीं। और यहाँ नहीं, दास ने इंटरनेशनल चैनलों पर जो आप चला रहे हो सत्संग, उनमें बोल रखे, पर कोई नहीं बोल पा रहा। उनको अंदर से एहसास हो चुका है, गुरुओं को तो हो चुका है, लेकिन शिष्यों को बकाए बैठे कर रामपाल झूठ बोल रहे। चलो आने दे टाइम, पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है। आप क्या बताते हैं? जती जलाली
कर्म भरम भैरो को पूत, सुन सन्यासी कुल कर्म नासी, भगवे प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। कि ये छल छिद्र झूठ कपट की भक्ति ना करो ना कराओ, भगवान के दरबार में क्या जवाब दोगे। पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते 9 मन सूतड़ दिया ऋषि रे जखमार, और सतगुरु ऐसा सो जा दे उड़ देना तू। अपनी किस्मत सराहा करो, ये परमात्मा हम पर कैसे दया हुई। हम पापी हो, हम तक कभी भूले पड़े थे, कख भी नहीं पता था, अनमोल जीवन नष्ट हो रहा था। तो अब आपको मर्यादित रहना पड़ेगा, और मर्यादा में रहते हुए या भक्ति करते रहो आखिरी सांस तक। आप तो जहाज में जाओगे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी सीधी सतलोक आएंगी। बच्चों, विश्वास रखो, मैं कोई मांगने खाने वाला नहीं हूं, ना था ना कोई स्वार्थ दास का। 27 साल तक लगातार हो गए, आज तक सुख का सांस नहीं ले लिया, और ना मैं लेना चाहता। भगवान सुख तो हुआ, या सुख किसने कहा, या कोई सुख हो भी तो मांग ले मालिक। तो कबीर साहब कहते क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नहीं चला दिखता। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बहती, मांग लो के मांगे। 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख पोते, और सारे नष्ट हो गए आंखों के सामने। आप भी मारे। सब सोने की लंका होती, रावण से रणधीर, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीर। तो इस नकली सांग को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। ये तो दिखा सब धोखा आपके साथ, कति धोखा। कल को मारी मृत्यु हो गया धोखा है। यो शरीर ऊपर राख बनानी पड़े, और कोई चुप हो जा घर में, आंख खोल लो तो आपके परिवार की सुरक्षा भी पूरे सतगुरु के माध्यम से, कबीर साहब की शरण रहने से होगी। हर जय तुमने बकवाद कर दी, चोट कर दिखाओगे। परमात्मा बालक नहीं है, अड़ंगे इकट्ठा करके ले जाते ये सतलोक। तो 64 लाख हो गए थे 600 साल पहले, 1 सेकंड में ले जा सकते थे। तो आपको 24 कैरेट का सोना बना के ले जाया जाएगा। ये बन जाओगे तो जाओगे, ना तो यहीं धक्के खाओगे। तो बच्चों, आज बस इतना ही गुणगान करूंगा। आशा करता हूं डेली सुना करो। देखो मैं भी वृद्धावस्था में आलस नहीं करता ना, तो मैं भी तो पार मान सकूं। और आपके लिए सब कुछ करवा रहा परमात्मा, इसको हल्के में ना लो। तो समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रह सकता। परमात्मा आपको मोक्ष दे बच्चों, सदा सुखी रहो। आपकी दृढ़ता मालिक में कुर्बान होने की आस्था बढ़ जाए। सत साई।